देवी से, पार्वती जी से, देवी एक हमने भी चोरी की है। कौन सी चोरी? बोले वो चोरी एक ऐसी है कि हम एक बार काग भुसुंडी जी के साथ राम जी के दर्शन करने गए थे। कौन लेकर गया था? बोले काग भुसुंडी जी हमें लेकर गए थे। क्या मतलब? शंकर जी ये नहीं कह रहे हैं कि हम काग भुसुंडी जी को लेकर गए थे, बल्कि कह रहे हैं कि काग भुसुंडी जी हमें लेकर गए थे। मन में विचार किया कि कहीं हम ये कह दें कि हम काग भुसुंडी जी को लेकर गए थे, तो कहीं मैया जी ये ना कह दें कि हम कहीं और चले गए थे, क्या हमें लेके चलते, हमें क्यों छोड़ दिए। इसलिए शंकर जी अपनी बात को छुपाने के लिए कह रहे हैं कि हम अकेले नहीं गए थे, वो तो काग भुसुंडी जी हमें अपने साथ ले गए थे, हम जाने वाले नहीं थे। अगर हम जाते ना तो आपको लेकर जाते, पर क्या करें, काग भुसुंडी जी हमें लेकर गए, इसलिए हम आपको नहीं ले जा सके। तो क्या मतलब? काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को, मनुज रूप जानहि नहीं को। क्या मतलब? काग भुसुंडी जी के साथ गए थे, पर ऐसे नहीं गए थे, हम मनुष्य रूप में गए थे। क्यों? क्योंकि जिससे राम जी का भेद ना खुले। तो क्या मतलब? कैसे गए थे स्वामी? क्या क्या देखे मुझे भी बताओ, वो कथा मैं सुनना चाहती हूँ। शंकर जी बोले सुनो, हम और काग भुसुंडी जी दोनों पहुंचे गुरु और चेला बन के, और जैसे ही पहुंचे अयोध्या नरेश के यहाँ, तो अयोध्या नरेश हैं, राजा हैं, नृप हैं, उनके यहाँ ऐसे थोड़ी हम घुस जाते। तो क्या हुआ? बोले हमें कोई अंदर ही नहीं जाने दे रहा था, तो हमने एक लीला रची। कौन सी लीला? हम बन गए कौन? ज्योतिषाचार्य, और अपने चेला को बना लिए, हम अपना एक चेला ले लिए और हम दोनों पहुंच गए ज्योतिष देखने। अब हम पहुंचे तो पर हमें कौन अंदर जाने दे? तो हमने क्या किया, हम जगह जगह पर जाकर ज्योतिष देखने लगे, सबकी कुंडली देखने लगे। और महाराज ये कुंडली वाला सिस्टम ऐसा होता है ना कि जो ही देखे सोई भीड़ लगा ले, अरे प्रभु हमारी भी देखो, हमारा भी देखो। अब शंकर जी ठहरे त्रिकालदर्शी, जिसका हाथ पकड़ लेते उसका भूत भविष्य वर्तमान बता देते, और एक का बताते वो चार को पकड़ के लाता। देख देखिए जोगी बाबा आया है, बहुत सुंदर ज्योतिष देखता है, आ चल दिखाऊं। देखते देखते महाराज शंकर जी के पास भीड़ लगने लगी, और महाराज भीड़ को देख के भीड़ बढ़ती है। आजकल तो महाराज समय ही ऐसा चल रहा है, जिसकी जगह पे जितनी भीड़ वो उतना महाराज बड़ा महाराज। जहां भीड़ देखी वहीं महाराज भेड़ चाल में सबके सब पहुंच जाते। तो सोई शंकर जी के पास भीड़ लगने लगी, पर शंकर जी ने कहा देखो हम यहाँ ज्योतिष देख के महाराज कोई यहाँ पे माहौल बनाने नहीं आए हैं, कोई खेल दिखाने नहीं आए हैं। हमारा मेन लक्ष्य कौन सा है? बोले वो राम जी से मिलने का। तो पहुंच गए द्वार में, तो द्वार में दासी दिखी, जो कौशल्या, मैया कौशल्या की दासी थी। उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसका भूत भविष्य वर्तमान जैसे ही बताया, वो दासी तो उछल पड़ी, उछल के गई मैया कौशल्या के पास और बताई एक बाबा आया है, ज्योतिषी आया है, बहुत अच्छा ज्योतिष देखता है हमारा। मैया ने कही अच्छा तो बुलाओ ज्योतिषी को। सोई महल से बुलावा आया और शंकर जी पहुंच गए कागभूषुंडी जी के साथ। और जैसे ही पहुंचे द्वारपाल ने रोक दिया, रुको कहां जा रहे हो? बोले अंदर से बुलावा आया है, ज्योतिष देखने जा रहे हैं, कुंडली देखने जा रहे हैं तुम्हारे राम जी की। बोले सुनो दो लोग हो ना तुम, एक जाओ। कौन ज्योतिष देखता है, तुम देखते हो कि ये देखते हैं? भगवान शंकर ने कहा हम देखते हैं। बोले नाम क्या है तुम्हारा? बोले हमारा नाम है श्री श्री 1008 शंकरानंद जी महाराज। हम काशी से आए हैं और बहुत सुंदर ज्योतिष देखते हैं। अच्छा महाराज तो जाओ, ए चला तुम बाहर बैठो, तुम नहीं जा सकते। क्यों? आदेश है, एक ही आदमी जा सकता है। कागभूषुंडी ने सीधे पीछे से महाराज शंकर जी को पकड़ा। ए भोले बाबा रुको, बात क्या हुई थी?
हम दोनों के बीच में 50-50 का करार हुआ था। क्या मतलब? हम दोनों साथ में दर्शन करेंगे। शंकर जी ने कहा देखो भाई, जिसका भाग्य जगा उसका जगा, तुम्हारा नहीं जगा, तुम बाहर बैठो, हमारा तो भाग्य जग गया, हम जा रहे दर्शन करने। कागभुसुंडी जी ने कहा बाबा सुनो, ज्यादा चालाकी नहीं, अगर आपने ज्यादा चालाकी दिखाई तो हम यहीं पे अभी आपका भेद खोल देंगे। शंकर जी पड़ गए चक्कर में, भाई अच्छा ये चेला पकड़ के लाए, ये हमारी ही महाराज खलमंडल करने में लगा। तो शंकर जी ने कहा देखो, ये जो हमारा चेला है ना, ये भी हमारे साथ चलेगा। बोले क्यों चलेगा? बोले वो क्या है ना, हमारी आंखें थोड़ा खराब हैं, अब बुढ़ापा का शरीर है तो हमारी आंख खराब है, और इसकी आंख अच्छी है तो हाथ की रेखा यही देखता है। अच्छा ये देखता है, चलो ठीक है तुम पीछे चलो, तुम अंदर आओ। कागभुसुंडी जी प्रसन्न हो गए, वाह अब बाबा हमारी खुल गई, अब तुम पीछे चलो। बाबा ने कई बार चेला, अभी तक हम इसकी व्यवस्था बनाए और ये तो हमारे ही पट्टा काटने में लगा है। शंकर वो कागभुसुंडी जी ने कहा हाँ हाँ हम जाकर देखेंगे, हम क्या है ना, अब ये तो बूढ़े हो गए हैं, इनकी आंख वाँख काम करती नहीं है, और हमें देखो हमारी आंख भी काम करती है, हम नए ज्योतिषी हैं, हम नए तरीके से पूरा भविष्य बताएंगे। शंकर जी ने कहा ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ये कुछ नहीं बता पाएगा। क्यों? इसको कुछ आता जाता ही नहीं है। माना कि इसकी आंख सही है, पर ये आंख से देखता है और उस रेखा का विश्लेषण हम करते हैं। तो क्या मतलब? बोले इसे ले जाने का कोई फायदा नहीं, जब तक यह रेखा देखकर हमें बताता है और उसके बाद हम विश्लेषण करते हैं कि किस रेखा से क्या फल मिलेगा। इसलिए हम दोनों अगर जाएंगे तो ही देख पाएंगे। द्वारपालों ने कहा विकट समस्या है, दोनों, एक व्यक्ति देखता है दूसरा बताता है, चलो फिर दोनों जाओ। इस प्रकार दोनों को द्वारपालों ने छोड़ दिया। कहते हैं काज बने नहीं जुगल बिनु, काज बने नहीं जुगल बिनु, करो न या पेरोस, और रेखा देखत शिष्य है, रेखा देखत शिष्य है, मैं बरनत गुण दोष। मेरा चेला जो है ये रेखा देखता है और मैं गुण दोषों का बखान करता हूं। सोई महाराज द्वारपालों ने दोनों को छोड़ दिया। और जैसे ही राम महाराज शंकर जी आए और आकर सुंदर भगवान का भविष्यवाणी करने लगे और सुंदर भगवान को गोद में लेकर उनके स्वरूप माधुर्य का रसा